हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंद्र मैथ्स हब। आई एम रमेंद्र। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन 5 हियर इज, in a classroom 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. ओके हमें यहाँ पे क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स का सीटिंग अरेंजमेंट बताया हुआ है कि 4 फ्रेंड्स A, B, C, D पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं। उस क्लास में 2 स्टूडेंट्स एंटर करते हैं, चंपा एंड चमेली, और कुछ देर के बाद वो ऑब्जर्व करने के बाद वो बोलते हैं, चंपा बोलती है चमेली को कि आपको नहीं लगता है कि ये ABCD जो है ये स्क्वायर बना रहा है। लेकिन चमेली इस बात को डिसएग्री करती है, वो बोलती है नहीं, ये स्क्वायर नहीं है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए क्या बताना है कि इन दोनों गर्ल्स में से किसका आंसर करेक्ट है, मीन्स कि ये स्क्वायर है या नहीं है। अगर तो स्क्वायर हुआ तो चंपा वॉज करेक्ट, अगर नहीं हुआ तो चमेली इज करेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो गिवन है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, फ्रॉम द फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स आर ABCD। तो हमें गिवन तो नहीं थी लेकिन हमें फिगर गिवन थी और उसे हम क्लियरली पता कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। इस एक्सरसाइज से पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनी थी उसमें भी बताया था कि पॉइंट्स की कैसे लोकेशन चेक करते हैं हम, कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस हुए थे, तो वहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस हुई थी। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पे रिपीट भी करने वाली हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स दिस, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और इसको हम वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। फाइन, सो ये पॉइंट क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट देखने के लिए इसको एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे पॉइंट क्या बना हमारा 3, तो ये आ गया 3, वाई एक्सिस के लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कौन सा पॉइंट आया 4। तो दिस इज 3, 4 पॉइंट। फाइन, सो दिस पॉइंट इज 3, 4। ओके, और बाद में बी पॉइंट पर चलते हैं, उसके लिए भी सेम, पहले एक्स को देखते हैं, एक्स इज 6 एंड वाई इज 7। सो दिस पॉइंट इज 6, 7। सी पॉइंट के लिए अगेन 9, 4। फाइन, सो 9, 4। देन डी पॉइंट के लिए x coordinate is 6 and y coordinate is 1. So 6, 1 are the coordinates of D point. Fine. So अब ये सारे coordinates को हमने find out कर लिया और हम यहाँ पे लिख देते हैं इनको। The A point is 3, 4, B point is 6, 7, C point is 9, 4 and D point is 6, 1. Fine. तो अब ये quadrilateral ABCD जो है ये square कब होता है, जब इसकी सारी sides equal होती हैं और जो diagonals हैं वो आपस में equal होते हैं। ठीक है, so ABCD will be square if AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and second is BC is equal to AD. फाइन, अगर हम यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर ही लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं, दिस इज अ स्क्वायर ABCD। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3, 4, बी पॉइंट के 6, 7, सी पॉइंट के 9, 4 एंड डी पॉइंट के 6, 1। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, AB BC CD AD और साथ में AD आएगा यहाँ पे, सॉरी AC फाइंड आउट करना है और साथ में BD। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए और ये सारी साइड्स आपस में इक्वल आ गई तो येस डेफिनेटली दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करेंगे, है ना, क्योंकि डिस्टेंसेस ये जो AB BC हैं ये फाइंड ही डिस्टेंस फॉर्मूला से होंगे। फाइन, सो हम क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मीन्स डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, इनके स्क्वायर्स होके प्लस होंगे और बाद में अंडर रूट। ठीक है, सो स्टार्ट विद AB फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम AB के लिए चेक करें तो इसके लिए देखिए x2 x1 क्या है, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते जाओ। ठीक है, सो x2 माइनस x1 इज 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। दिस इज रूट 6 माइनस 3 इज 3 का होल स्क्वायर एंड 7 माइनस 4 इज अगेन 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बना, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। सो ये हमारे पास बन गया रूट ऑफ
18, ठीक है। तो चाहे आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो इस तरह से सॉल्व कर दो। 2 9s 18 एंड देन 3 3s 9 एंड देन 3 1s 3। सो ये आ गया हमारे पास रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। हमें अगर स्क्वायर रूट से इसको बाहर लेके आना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो उसमें क्या बन रहा है हमारे पास, जो पेयर होते हैं नंबर्स उनको हम एक बार रूट के बाहर लिख देते हैं और जो जिनकी पेयरिंग नहीं पॉसिबल उसको रूट के अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा बन गया ए बी, ठीक है। ए बी हमारा ये फाइंड आउट हो गया 3√2 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स हम इसके कारण लिख रहे हैं क्योंकि हमें मीटर सेंटीमीटर कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं यूज़ करेंगे, हम सिर्फ यूनिट्स लिख देंगे, फाइन। सो ये हमारा ए बी फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से अब हम बी सी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सी इज़ रूट अब उसमें देखिए बी सी में x1 y1 ये आ गए हमारे x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फाइन। सो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा ये x1 y1 और ये x2 y2 बन गया, ठीक है। तो 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप x1 y1 ले रहे हो और ये आप x2 y2 ले रहे हो, ठीक है। चाहे आप इसको ले लो x1 y1 एंड x2 y2 जैसे मर्जी कर लो, लेकिन अगर आपने इसको x1 y1 लिया तो इसको x2 y2 लिया तो यहाँ से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ही करोगे, ठीक है। और अगर आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले रहे हो तो 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, फाइन। तो इसको सॉल्व करने पर देखिए क्या बन रहा है, 9 माइनस 6 इज 3 अगेन का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इज -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है 7 और उसके साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर बना 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर अगेन 9, ठीक है। तो माइनस का भी चाहे वो स्क्वायर था लेकिन पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि माइनस की मैंने आपको बताया था कि अगर पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव में आंसर आता है, अगर इसकी पावर ऑड हो तो ये आंसर नेगेटिव में आएगा, फाइन। सो अब इसको सॉल्व करने पर हमारा अगेन क्या बना, 9 + 9 इज √18। तो इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया ही हुआ था। क्या सॉल्व किया था, √18 को 3√2, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3√2 यूनिट्स लिख देंगे, मीन्स हमारा बी सी कितना बन गया, 3√2 यूनिट्स, फाइन। तो बी सी भी हमारे पास आ गया, ओके। अब हम चलते हैं सी डी की तरफ। सी डी इज इक्वल टू अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, वही डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ होगा हमारा, ठीक है। तो सी डी के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या थे, सी के थे 9 4 और यहाँ पे मैं अगेन लिख देती हूँ 9 4 और डी के थे 6, 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ फिर इसको आप x2 y2 ले लो और इसको x1 y1 ले लो, ठीक है। तो 9 माइनस 6 होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फाइन। सो ये हमारे पास बन गया 9 माइनस 6 इज अगेन 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इज अगेन 3 होल स्क्वायर। तो ये अगेन बन गया 9 + 9 √18 लिख दूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या बना हमारे पास 3√2 यूनिट्स, क्योंकि हमने ऊपर इसको सॉल्व किया था। तो सी डी भी हमारे पास कितना बना, 3√2 यूनिट्स, फाइन। सो सी डी भी हमारा 3√2 आ गया। 3 साइड्स तो इक्वल आ गई। अब हम 4th साइड को भी देख लेते हैं, ए डी को। ए डी के लिए अगेन ए और डी के कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स। तो 3 माइनस 6 होल स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर और इनकी एडिशन, फाइन। सो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 3 माइनस 6 इज -3 होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस इज माइनस, 6 माइनस 3 इज 3 और बड़े का साइन माइनस का, फाइन। और यहाँ पे 4 माइनस 3 इज 3 इसका होल स्क्वायर। तो दिस इज रूट ऑफ अगेन 3 का होल स्क्वायर -3 का 9 और 3 का भी 9। तो अगेन यहाँ पे क्या बना, √18। तो इसको हमने सॉल्व किया था। ए डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3√2 यूनिट्स, फाइन। तो हमारी चारों साइड्स तो इक्वल आ गई क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख देते हैं पहले क्लियरली, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी ऑल आर इक्वल, फाइन। तो अब हम करते हैं अपने डायगनल्स को सॉल्व। डायगनल्स की वैल्यूज निकालते हैं, उनकी लेंथ्स। तो डायगनल इज फर्स्ट इज ए सी। नाउ ए सी इज इक्वल टू
अगेन उसको भी हम फाइंड आउट ऐसे करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लगा करके और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो a के कोऑर्डिनेट्स थे 3,4, फाइन, एंड c के कोऑर्डिनेट्स 9,4, फाइन। तो ये आएगा 9 माइनस 3 होल स्क्वायर या फिर 3 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस, तो आप इसको x1 y1 ले रहे हो, इसको x2 y2 और इसको x1 y1, ठीक है। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया रूट 9 माइनस 3 इज 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो 0 बना क्योंकि 4 माइनस 4 इज 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो ये बना रूट ऑफ 36, तो रूट ऑफ 36 क्या होता था 6, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास ए सी भी आ गया। अब हम बी डी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप इसके नीचे ही करोगे। तो बी डी के लिए बी और डी के कॉम्पोनेंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। रूट ऑफ बी के कॉम्पोनेंट्स हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, बी के कॉम्पोनेंट्स हैं 6,7 एंड डी के कॉम्पोनेंट्स हैं 6,1, फाइन। सो अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फाइन। सो ये हमारे पास आ गया 6 माइनस 6 इज 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 इज माइनस 6 होल स्क्वायर, तो ये भी क्या बना रूट 0 प्लस 36, और रूट ऑफ 36 कितना था, इट इज़ 6 ओनली, क्योंकि 0 प्लस 36 तो 36 हुआ ना, तो बी डी हमारे पास कितना आ गया 6, फाइन। सो बी डी और ए सी जो है वो भी आपस में मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियरली अगेन ए सी इज इक्वल टू बी डी, फाइन। तो ये चीज़ हमारी ऑलरेडी आ चुकी थी कि जो सारी जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, फाइन, और जो डायगनल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, फाइन। तो फिर कौन करेक्ट था, तो चंपा इज करेक्ट। जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन पूछा था उसी फॉर्म में हमें आंसर भी देना होगा, क्योंकि चंपा ने बोला था कि ये जो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उनके फ्रेंड्स के साथ, तो वो क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमने इसको स्क्वायर प्रूव कर दिया। विद दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ओवर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।